वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में देख लिया। अब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बारे में क्या देखा था, हम लोग एक बार ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। फिर हम लोगों ने बात की थी हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी ग्लैंड्स के बारे में कि कौन कौन सी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। फिर हम लोगों ने बात किया था हाइपोथैलेमस, उसका लोकेशन, उसके फंक्शन के बारे में। फिर हम लोगों ने एक बेसिक एग्जांपल से समझा था कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और कोई भी ग्लैंड एक इंटरेक्शन में कैसे काम करती है। अब फिर हम लोगों ने देखा था पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी के अंदर टोटल 9 हार्मोन रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी 9 हार्मोन रिलीज करता है। अब उसके हम लोगों ने सिर्फ 4-5 हार्मोन देखे थे। ग्रोथ हार्मोन जो माइटोसिस और बोन लेंथ को बढ़ावा देता है। TSH थायरोक्सिन रिलीज करवाता है। FSH गैमेटोजेनेसिस करवाता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब कोई भी गैमेट का प्रोडक्शन करना। कोई भी गैमेट मेल के फॉर्म में, मेल के केस में है स्पर्म, ओवम है फीमेल के केस में। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है। वासोप्रेसिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो नेफ्रॉन में करवाता है कलेक्टिंग डक्ट और DCT के थ्रू। अब उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब स्टार्ट करेंगे थायराइड से। अब थायराइड जो ग्लैंड है वो गले के पास प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो थायराइड है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो एकदम ट्रैकिया, यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा वॉइस बॉक्स लैरिंग्स है और उसके जस्ट नीचे से ऐसे एक डबल लो स्ट्रक्चर में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, तो ये थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करती है। सबसे पहला है थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब पहले हार्मोन के साथ स्टार्ट करते हैं। थायरोक्सिन क्या करता है, तो थायरोक्सिन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ावा देता है। मतलब अगर ग्लूकोज को बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है तो थायरोक्सिन काम में आएगा। थायरोक्सिन बॉडी को ये ऑर्डर देता है कि ग्लूकोज को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है और थायरोक्सिन नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो थायरोक्सिन ही वो हार्मोन है जिससे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी का कंट्रोल होता है और ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास है दूसरा हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या है, तो दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, तो बोन से कैल्शियम जो रिमूव होता है तो उसको नहीं होने देता। तो बोन से जब भी हमें कैल्शियम चाहिए तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। पर अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज्ड है या फिर प्रेजेंट है तो वो हार्मोन बोन से कैल्शियम रिमूवल नहीं होने देता है। तो ऐसे थायराइड ग्लैंड के 2 हार्मोन काम करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, वो है पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब ध्यान से देखो कि लास्ट स्लाइड के अंदर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है। अब उसी स्ट्रक्चर को उल्टा इमेजिन करो थोड़ा सा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिया था, तो उसके पीछे के साइड मतलब यहाँ पे ऐसे 4 छोटे छोटे स्पॉट्स या डॉट्स बोल दो या एक ग्रुप ऑफ सेल बोल दो, यहाँ पे हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज़ करता है पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन का क्या काम है, तो पैराथ हार्मोन कैल्शियम लेवल इन ब्लड रेगुलेट करता है। अब आप दोनों चीज़ों को ध्यान से समझो कि थायराइड ने रिलीज़ किया कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन ये है कि कैल्शियम जो है वो बोन में रहना चाहिए। और पैराथ हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो जो कैल्शियम है उसका एक अमाउंट, वो अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होता है, वो अमाउंट ब्लड में रहना चाहिए। तो कैल्शियम अगर कम है तो बॉडी क्या करेगा, बोन से लेता है। तो पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन ऑपोजिट काम करते हैं, क्योंकि कैल्सिटोनिन का काम क्या है, तो बोन से कैल्शियम को जाने नहीं देना है। पैराथ हार्मोन का काम क्या है, तो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है तो बोन से वो लेवल, उसको बोन से वो कैल्शियम मैनेज कर लिया जाता है। तो दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। और लोकेशन क्या है, थायराइड के अंदर ही पीछे के साइड प्रेजेंट है। अब उसके बाद आता है हमारे पास 6 ग्लैंड जो है हमारे पास थाइमस। अब थाइमस बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि थाइमस जो ग्लैंड है वो हमारे इम्यूनिटी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। थाइमस ग्लैंड से हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है। कैसे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी में बहुत सारे सेल होते हैं।
उसमें से कुछ सेल होते हैं टी सेल। अब टी सेल क्या होते हैं, टी सेल थाइमस में मैच्योर करते हैं। अब कोई भी सेल है, जैसे हम लोग भी छोटे बच्चे थे पहले, फिर हम लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी, हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, फिर हम लोगों ने एक सर्टेन एज के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये आदमी मैच्योर है, ये आदमी अब बड़ा हो चुका है। तो वैसे ही हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, वो लाइफ स्पैन को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। अब वो जब वो धीरे धीरे लाइफ स्पैन में वो आगे जा रहा होता है, तब उसको सर्टेन टाइम पे मैच्योर होना पड़ता है। अब वो मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, तो जो टी सेल होते हैं उसका मैच्योरेशन होता है थाइमस के अंदर। अब ये थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये थाइमस प्रेजेंट है हमारे हार्ट के जस्ट ऊपर, थायराइड के नीचे और ट्रेकिया के जो 2 लंग्स है उसके बीच में। तो आप देखो कैसे कितने कॉम्पैक्टली हमारी बॉडी के अंदर सारी ग्लैंड्स को जगह दी गई है और सारी स्पेस का सही इस्तेमाल किया गया है। तो एक फाइन पीस ऑफ आर्ट है। पर थाइमस जो है वो इम्यूनिटी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टी सेल मैच्योर करते हैं और टी सेल इम्यूनिटी में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थाइमस ग्लैंड के अंदर टी सेल मैच्योर होते हैं और टी सेल इम्यूनिटी में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो थाइमस है वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्यूबर्टी के टाइम पे श्रिंक होता जाता है और फैट से रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब प्यूबर्टी के बाद एक वर्किंग थाइमस नहीं होता है, वो बहुत कम काम करता है, तो थाइमस का साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है। एक छोटे बच्चे के अंदर या बेबी के अंदर थाइमस का साइज़ ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक 40-50 साल के इंसान के अंदर। तो ऐसे थाइमस काम करता है। थाइमस कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, तो थाइमस रिलीज़ करता है थाइमोसिन हार्मोन, जो टी सेल मैच्योरेशन में हेल्प करता है। तो ऐसे थाइमस काम करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7th ग्लैंड की तरफ। 7th ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, तो पेनक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज़ करता है, जो एक डक्ट से बाहर जाता है, जो एक एक्सोक्राइन फंक्शन है, और फिर ये रिलीज़ करता है और 2 हार्मोन जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो ये दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी, इसलिए हम लोग पेनक्रिया को हेटेरोक्राइन ग्लैंड के अंदर कंसीडर करते हैं। अब ये जो इंसुलिन है उसका मेन काम क्या है, तो उसका मेन काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम है इंसुलिन का। कौन रिलीज़ करता है, बीटा सेल रिलीज़ करते हैं। और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, जो उसके ऑपोजिट काम करता है। काम क्या है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। कौन रिलीज़ करता है, अल्फा सेल। तो ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। और अगर इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन में, मतलब उनके रिलीज में कोई भी कमी है, मतलब कम रिलीज हो रहे या कोई भी बढ़ावट है या ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। डायबिटीज़ के लिए मेन जो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। इन दोनों की ज़्यादा रिलीज़ या फिर कम रिलीज़ की वजह से डायबिटीज़ होता है। तो ऐसे काम करते हैं इंसुलिन। पेनक्रियास का लोकेशन आपको पता है, ये रहा पेनक्रियास। तो ऐसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन काम करते हैं। फिर हमारे पास आता है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या है, तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है, तो आप ध्यान से देखो कि किडनी के ऊपर एक छोटा सा आपको पीक जैसा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। ये पैर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 किडनी तो 2 एड्रिनल ग्लैंड, तो ऐसे पैर में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, तो ये 3 हार्मोन रिलीज करते हैं। सबसे पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इनका नाम क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इनका काम क्या है, तो सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाना। ऐसा ही एक हार्मोन था, पिट्यूटरी रिलीज करता था, नाम था वासोप्रेसिन या MDH ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, MDH से याद रख लेना, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसका काम क्या था, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता था। कहाँ से, नेफ्रॉन में कहाँ से, तो कलेक्टिंग डक्ट
और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। फिर दूसरा है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसका काम क्या है? तो इसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को पे ध्यान रखना या इसको कंट्रोल करना। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म है कोई भी चीज़ का ब्रेक डाउन जिसको हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म, या कोई भी चीज़ का बनना जिसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये दोनों को मिला दे तो होता है मेटाबॉलिज्म। तो अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट को ब्रेक डाउन करना है या फिर वो सारी चीज़ों को मिला देना है तो तब वहाँ पे काम में आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो दो हार्मोन है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है हर बार, वो है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन ऐसे टाइम पे रिलीज होता है जब हमें फाइट मतलब लड़ने की या फिर फ्लाइट भाग जाने की ज़रूरत होती है। जब ऐसा लगता है हमें कि हमारा किसी से झगड़ा हो जाएगा या फाइट हो जाएगी या फिर हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाता है, तो ये दोनों टाइम पे एक ऐसे रिस्पॉन्स को जनरेट करता है जो एड्रेनलिन रिलीज करवाता है, जो सीधा जाता है हार्ट के पास। हार्ट के पास जाने से क्या होता है? हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट ज़्यादा पंप करता है। इससे क्या होता है? पूरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होता है? तो हमारे जो हाथ और पैर है, जो हमारे लिए डिफेंस का काम करने वाले हैं या फिर भागने का काम करने वाले हैं, उनके पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज़्यादा पहुंचता है, जिससे वो जल्दी और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ऐसे एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट के टाइम में काम में आता है। आप सब लोगों ने एड्रेनलिन को फील किया होगा कहीं ना कहीं। एक बार जब आपको किसी ने धक्का दे दिया या फिर आपको किसी ने अचानक से डांट दिया या फिर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया या फिर और एन नंबर ऑफ चीज़ हो गई, तब आप लोगों ने एड्रेनलिन को फील किया होगा। तो ऐसे एड्रेनलिन काम करता है। एड्रेनलिन जाता है हार्ट के पास, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट ज़्यादा पंप करता है, ब्लड पैरों और हाथों में ज़्यादा जाता है, जिससे जो भी सेल्स है हाथ और पैर के अंदर जो भी मसल्स है हमारे, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, ग्लूकोज ज़्यादा मिलता है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। अब हमारे पास 9th नंबर ऑफ ग्लैंड है, वो है टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है? तो टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। उसका काम क्या है? तो स्पर्म को बनाना, मतलब स्पर्म को मैच्योर करवाना, उसको एक सेल से, उसको एक इमेच्योर सेल से एक मैच्योर स्पर्म को बनाने का काम है टेस्टोस्टेरोन का। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? प्यूबिक जेनिटल्स हेयर बढ़ जाते हैं, चेस्ट और जो भी एक्सेसरी हेयर से मेल के केस में वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, वॉइस थोड़ा डीप हो जाता है, शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। किससे होते हैं? टेस्टोस्टेरोन से। तो टेस्टिस ये रिलीज़ करता है। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? तो टेस्टिस बॉडी के बाहर हैंग करता है और ये हमारे पास यहाँ पे ये टेस्टिस है। ये हम लोग आगे रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। फिर हम लोग आते हैं लास्ट ग्लैंड की तरफ, जो है ओवरी। ओवरी क्या काम करते हैं? तो ओवरी दो हार्मोन रिलीज़ करती है, एक है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करना और प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, अगर प्रेगनेंसी होती है तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स फीमेल के केस के अंदर कौन कौन से? तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, हिप्स का डेवलपमेंट होना, वॉइस थोड़ा श्रिल हो जाता है, लो पिच वॉइस हो जाता है, ये सारी चीज़, क्यूबिक और जेनाइटल हेयर्स आ जाता है बॉडी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बढ़ाती है, जो ईस्ट्रोजन से होता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में काम करता है और मेमोरी ग्लैंड्स को इंक्रीज़ करने में, मतलब फुल डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है। अब ये फुल डेवलपमेंट कैसा है, कौन सा है, वो सब हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 के 10 ग्लैंड कवर कर लिए हैं और सारे हार्मोन को सारे फुल डिटेल के साथ, मतलब ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो हम लोगों ने मिस किया होगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ये लेक्चर के अंदर हम लोग एक स्टेप ज़्यादा पढ़ते हैं नॉर्मल स्टूडेंट से, और इससे हमारा जो लेवल है वो हमेशा बाकी बच्चों से और ज़्यादा होता है
और मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप हमेशा आगे आगे जाओ और एटलीस्ट ये लेक्चर को अच्छे से पढ़ो और ये टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट नहीं छोड़ो। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। 10 ग्लैंड हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सारी ग्लैंड्स को एक एक बार देख लेना है। हर हार्मोन को एक टेबल बना लो आप, एक साइड लिखो नंबर, एक साइड लिखो ग्लैंड्स, दूसरी साइड लिखो हार्मोन, उसके बाद उसके राइट साइड लिखो फंक्शन। तो ऐसे एक टेबल बना लो, अपने क्या बोलते हैं बेडरूम के बाजू में या दीवार पे कहीं पे चिपका लो और फिर उसको एक बार मेमोराइज़ कर लो। धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएगा अगर आप डेली उसको एक बार भी रेफ़र करोगे तो। और ये हार्डली ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत इजी टॉपिक है। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा आपको टफ़ लगेगा, पर ऐसा कुछ टफ़ नहीं है। आप एक से ज़्यादा बार गो थ्रू करोगे तो आपको भी ये चीज़ ईजी लगने लगेगी। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर के अंदर हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या देखा हम लोगों ने। थायराइड 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, पैराथायराइड 1 हार्मोन रिलीज़ करता है, थाइमस 1 हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है थाइमोसिन, जो टी सेल मैच्योरेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियास इंसुलिन, ग्लूकागॉन, बीटा सेल, अल्फा सेल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। एड्रिनल ग्लैंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सोडियम वाटर को एब्जॉर्ब करना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। एड्रिनलिन जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को जनरेट करना। टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन, ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, जो आपका होमवर्क है, जो दोनों लेक्चर हम लोगों ने देखे जो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के, उसके साथ आपको करना क्या है। तो उसके साथ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि इसको एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये जो भी स्लाइड्स है इसको एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देना है और यही आपका होगा कि इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो आपका 90% ऑफ द काम हो गया। अब 10% ऑफ द काम बाकी है, वो है रेगुलरिटी का, कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंटली इसको देखते रहना है और एक एक ग्लैंड को, एक एक हार्मोन को याद करते रहना है। तो ठीक, अब हम लोग ये लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं और आपका ये होमवर्क है कि आपको इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है।